हरम शब्द अरबी शब्द हरम से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्र, संरक्षित या निषिद्ध। इस्लामी संस्कृति में यह घर के उस हिस्से को संदर्भित करता है जहां परिवार की महिलाएं, पत्नियां, बेटियां और अन्य महिला रिश्तेदार रहती थीं। हरम की परंपरा केवल मुगलों तक सीमित नहीं थी। इसका आरंभ प्राचीन फारस और अन्य इस्लामी साम्राज्यों के शाही दरबारों से हुआ था, जहां महिलाएं समाज की नजरों से दूर रहती थीं। नमस्कार, स्वागत है आपका वाईटी हिस्ट्री नोट पर। आज के एपिसोड में हम मुगल हरम के गहरे और काले रहस्यों पर चर्चा करेंगे, खासकर अकबर के शासनकाल पर। हम हरम की उस छिपी हुई दुनिया पर नजर डालेंगे जिसने इतिहासकारों को सदियों से आकर्षित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल संदर्भ में हरम एक जटिल और निजी स्थान था जो शाही परिवार और सम्राट की रखेलों का निवास था। यह न केवल एक आवास था, बल्कि शाही धरोहर और शक्ति का प्रतीक भी था। मुगल सम्राटों ने इस परंपरा को फारसी प्रभावित शाही संस्कृति के हिस्से के रूप में अपनाया, लेकिन उन्होंने इसे अपने अनोखे ढंग से व्यवस्थित किया। अकबर का हरम एक विशाल संस्थान था जिसमें सैकड़ों महिलाएं रहती थीं, जिनमें पत्नियां, रखेले, बेटियां, महिला रिश्तेदार और सेविकाएं शामिल थीं। अपने चरम पर हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक का दरबार में एक विशिष्ट भूमिका होती थी। हरम न केवल व्यक्तिगत संबंधों का स्थान था, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता था। इनमें से कई महिलाएं राजघरानों से थीं या उन राज्यों की राजकुमारियां थीं जिन्हें अकबर ने जीता या गठबंधन किया था। इससे हरम एक राजनीतिक उपकरण बन गया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के साथ संबंध मजबूत होते थे। अकबर अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता था, और यह सुधार हरम के संगठन तक भी फैला हुआ था। अकबर हरम की विलासिताओं में लिप्त नहीं थे, बल्कि उन्होंने हरम में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए। हरम की महिलाएं एक निश्चित अनुक्रम का पालन करती थीं और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। हरम की सुरक्षा के लिए ख्वाजासरा, हिजड़े तैनात किए जाते थे और केवल कुछ ही पुरुष सेवकों को इस निजी क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति थी। हरम केवल एकांत का स्थान नहीं था, बल्कि यह शक्ति का केंद्र भी था। अकबर की कई पत्नियां, विशेष रूप से उनकी राजपूत पत्नियां, दरबार के मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती थीं। ये महिलाएं अक्सर कूटनीतिक मिशनों में शामिल होती थीं या अकबर को राजनीतिक मुद्दों पर सलाह देती थीं। उनकी प्रमुख रानी मरियम-उज़-ज़मानी, जो एक राजपूत राजकुमारी थीं, ने उनकी नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, विशेष रूप से राजपूत राज्यों के साथ गठबंधनों को मजबूत करने में। हालांकि अकबर ने हरम में सख्त नियंत्रण रखा, लेकिन हरम अंदरूनी रंजिशों और काले रहस्यों से मुक्त नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का होना और शक्ति और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा एक ऐसी जगह बनाता था जहां ईर्ष्या और षड्यंत्र पनपते थे। महिलाएं अक्सर सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करती थीं, और कई बार वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचती थीं। हरम में जहर देना, रिश्वतखोरी और गुप्त साजिशों के किस्से आम थे, हालांकि इनमें से ज्यादातर बातें पर्दे में रखी जाती थीं। हरम का एक विवादास्पद पहलू यह था कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने के लिए किया जाता था, जहां महिलाएं अक्सर राजनीतिक खेलों में मोहरा बनती थीं। जबकि उनमें से कुछ विलासिता में जीवन जीती थीं, अन्य महिलाएं एकांत में और अलगाव में जीने के लिए मजबूर थीं, अपनी किस्मत से बाहर निकलने में असमर्थ। सख्त शासक होने के बावजूद अकबर का हरम की महिलाओं के साथ एक जटिल संबंध था। उन्होंने अपनी कई पत्नियों और रखेलों का सम्मान किया और उन्हें अपने मामलों को चलाने में पर्याप्त स्वायत्तता दी। कहा जाता है कि अकबर अपनी पत्नियों के साथ गहन बातचीत करते थे और उनकी राय की कद्र करते थे। हालांकि हरम का अंधेरा पक्ष हमेशा मौजूद था, जहां सख्त नियंत्रण और निगरानी ने वहां रहने वाली महिलाओं के लिए एक बंद और भयावह माहौल पैदा कर दिया था। अकबर के शासनकाल में मुगल हरम शक्ति और कैद का मिश्रण था, जहां विलासिता और रहस्य छिपे हुए थे। अकबर ने भले ही हरम में अनुशासन बनाए रखा हो,
लेकिन अंदरूनी रंजिशें और षड्यंत्र हमेशा मौजूद रहते थे। यदि आपको इतिहास के इन छिपे पहलुओं को जानना पसंद आया हो तो YT हिस्ट्री नोट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।